अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसको जो पूछना होगा पीछे पूछ सकता है। अब त्रिभुज में जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है, वो है क्या है? वो है सर्वांशक त्रिभुज। सर्वांशक त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और सर्वांशक का मतलब ये होता है कि दो त्रिभुज आपस में क्या हो, बिल्कुल सेम हो। क्या सेम हो? उसके सारे साइड एक त्रिभुज के साइड दूसरे त्रिभुज के साइडों से बराबर हो। मान लीजिए एक भुजा 2 है तो इधर भी एक भुजा क्या होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ये 3 है तो ये भी 3। ठीक है। इसी तरह अगर दो त्रिभुज सर्वांतम होंगे तो उसके जो एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। ये अगर मान लीजिए ये भी तीनों 60 है तो ये 60 होगा। सब मतलब तीनों एंगल बराबर होंगे। ये 60 है, ये 60 है, मान लीजिए ये 50 है और ये 70 है तो ये 50 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। अगर ये क्या है आपस में, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांशम है। और सर्वांशम का जो साइन होता है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे बराबर का साइन लगाते हैं और एक ये सिमिलर वाली लाइन क्या करते हैं? ऊपर खींच देते हैं। इस तरह की लाइन हम लोग क्या करते हैं? खींच देते हैं। बराबर के ऊपर इस तरह की लाइन हम लोग बना देते हैं। का मतलब होता है कि सर्वांशम ट्रायंगल है। दो त्रिभुज ऐसे लिखा हुआ है, नाम दे देंगे इसका ABC और DEF। तो ये दोनों त्रिभुज का क्या हो गया? आपस में सर्वांशम हो गए। तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो जाते हैं तो जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जितने भी उसके साइड हैं वो आपस में बराबर होंगे, जितने भी उसके एंगल हैं वो आपस में बराबर होंगे। पहली बात जान लीजिए कि सर्वांशम का मतलब होता है कि दो सेम ट्रायंगल हो, बस उनका नाम क्या हो? जैसे मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चे हो, ठीक है, और उनका नाम अलग अलग रहता है। तो ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन चेहरा बिल्कुल एक जैसा है, शेप बिल्कुल एक जैसा है, साइज बिल्कुल एक जैसा है और उम्र भी एक जैसी है। तो वही चीज यहाँ पे आ जाएगी सर्वांशम में कि दोनों त्रिभुज में कुछ फर्क नहीं है, सिवाय क्या कि दोनों के नाम के अलावा उन दोनों त्रिभुजों में कुछ फर्क नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ एक एंगल 60 का तो यहाँ भी 60 का होगा, यहाँ एक 50 का, यहाँ 50 होगा, 70 होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 होता तो 3 होता, तो ये 3 है तो 3 होगा, 4 होता तो 4 सेंटीमीटर का होता। तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे? सर्वांशम होंगे। और सर्वांशम की जो डिफिनेशन दी है क्वेश्चन आपके बुक में वो दिया है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के क्या हो? बराबर हो, तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आ जाएगी। मान लीजिए कि हमें त्रिभुज XYZ सर्वांशम किसके दिया है? ABC के। ठीक है। अगर ये हमें पहले से दिया है कि ये दोनों आपस में सर्वांशम है तो देखिए यहाँ पे XY जो होगा वो किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा। जो XY होगा वो किसके बराबर होगा? AB के। अगर ये ट्रायंगल इस तरह बना है, ये ट्रायंगल उल्टा बना दें, ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल बना ले तो हमें इस ट्रायंगल को देख के नहीं कि ये वाली साइड है तो ये वाली साइड बराबर होगी, उससे मतलब नहीं। हमें यहाँ से देखना, सीक्वेंस से चलना है। XY है तो यहाँ क्या है? AB है। X की जगह क्या आएगा? A आएगा। Y की जगह क्या आएगा? B आएगा। Y यहाँ है, B यहाँ है। C की जगह क्या आएगा? Z आएगा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से देखते हैं XY अगर है तो यानी पहला और दूसरा वर्ड हमने लिया, X और Y लिया, तो यहाँ क्या आएगा? A और B। तो XY किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा। तो ये 3 सेंटीमीटर है तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। इसी तरह YZ लेंगे तो लास्ट पे हम एक छोड़ के पहले दूसरा और तीसरे को ले लें तो BC के बराबर होगा। YZ किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। कितना होगा ये? 4 सेंटीमीटर। और XZ जो होगा यानी पहला और लास्ट XZ जो होगा वो किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। कितना
कितना होगा ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्वांगसम ट्रायंगल्स जो होते हैं उसमें अगर हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सर्वांगसम है, तो इसके जितने भी साइड है वो इनके सारे साइडों के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। संगत का मतलब यही, एक्स वाई है तो ए बी होगा, वाई जेड है तो बी सी होगा, एक्स जेड है तो ए सी होगा। ठीक है, यानी एक्स की जगह पे ए, वाई की जगह पे बी और जेड की जगह पे सी हमें लिखना है। मान लीजिए दो ट्रायंगल इस तरह दिए हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज को पलट देंगे। इस त्रिभुज को मान लीजिए इस तरह दिया था तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है समझने में, तो हम इस त्रिभुज को बिल्कुल इसी तरह बना देंगे, छोटा त्रिभुज बना देंगे। क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। इसको पलटने के बाद हम लोग उसको बीटा लिख देंगे। पलटेंगे तो कुछ इस तरह आएगा कि ये चीज ऊपर चली जाएगी और ये लाइन जो है सीधी वाली एसी ये इधर ही रहेगा, लेकिन ये जो एक्स वाई है वो किधर है, इधर है। तो पलटने के बाद हम उसका उल्टा कर देंगे, तो ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को समझने में हमें कोई आसानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, हम जब पलटेंगे उल्टा करेंगे तो ये सी यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें कुछ भी निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अभी और इसको समझने के लिए हम लोग जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और आप लोग देखते हैं, पहला इसमें नियम जो है, पहला नियम जो है परिमेय है, वो परिमेय 7.1 है। 7.1 में क्या कह रहा है, अब जब हम लोग अभी तक हमने जान लिया कि सर्वांगसम कहते किसे है और सर्वांगसम दो ट्रायंगल्स कैसे जब हो जाएंगे तो क्या क्या निकल के आएगा। लेकिन दो ट्रायंगल्स हमें अगर दिए हैं और हमें बताना है कि ये सर्वांगसम है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। सर्वांगसम होने के लिए, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो जो पहला नियम है वो परिमेय 7.1 के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहला नियम ये है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, या फिर इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए जो सबसे पहले नियम है वो क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज हैं, यहाँ मैंने बनाया था, ये दोनों त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हमें अगर क्या करना है, सर्वांगसम करना है, तो हमें देखना है कि क्या दो कोई कोण, इसका दो कोई कोण इसके दो कोण संगत कोणों के बराबर है। मान लीजिए ए और क्या है, डी आपस में क्या है, बराबर है, और बी और ई आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दो कोण बराबर होंगे तो इन दो कोणों के बराबर होने से तीसरा कोण आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, हमें पता है दोनों बराबर है। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, हमें पता है दोनों बराबर है। अगर ये 50 या 70 तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री आएगा। तीसरा भी आपस में बराबर हो गया, तो दो अगर बराबर है तो तीसरा भी आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन चाहे तीनों कोण बराबर हो आपस में, दोनों त्रिभुज के चाहे दो कोण बराबर हो, ये दोनों सर्वांगसम कभी भी नहीं होगा। सिर्फ कोण के बराबर होने से दो त्रिभुज बराबर सर्वांगसम नहीं होते। मान लीजिए ये छोटा ट्रायंगल है, इसमें है ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये है वही ट्रायंगल है, मतलब वही उतने ही एंगल का ये भी त्रिभुज है, 60 और 60, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। तो क्या ये दोनों सर्वांगसम हुए? सर्वांगसम होने के लिए मैंने क्या कहा था कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं जो है बराबर हो। तो ये 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, संगत भुजाएं बराबर नहीं है ना, सिर्फ कोण बराबर होने से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। इसी तरह सिर्फ साइड बराबर होने से, मान लीजिए 3 है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में सिर्फ तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, और कोण के बारे में कुछ ना दिया हो, कोण के बारे में कुछ ना दिया हो, तो एंगल्स जो होंगे वो आपस में ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ये एक नियम है, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों एंगल बराबर है दोनों त्रिभुज में तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे, लेकिन तीनों साइड अगर बराबर है दोनों त्रिभुज में तो वो क्या हो जाएंगे,
हो जाएंगे। ये एक नियम है, ये आप लोग परिमेय आगे वाले परिमेय में पढ़ेंगे अभी। तो अभी मैं बस समझाने के लिए बता रहा था कि दो एंगल अगर बराबर होंगे तो तीसरा भी आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन तीसरा बराबर होने से हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये दोनों सर्वांगम है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों सर्वांगम है। सर्वांगम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए तीनों एंगल 60-60 का हो और तीनों साइड 3-3 डिग्री का हो, 3-3 सेंटीमीटर का हो, तब तो सर्वांगम हो जाएगा ना। तो इसीलिए पहला जो परिमेय है उसमें क्या है कि दो एंगल अगर बराबर है, एक एंगल मान लीजिए मैं जो त्रिभुज ले रहा हूँ ABC और DEF, तो मान लीजिए मैंने दो एंगल बराबर किया, ए को D के बराबर ले लिया और B को C के बराबर ले लिया। तो इस नियम को, ये जो नियम कहता है वो कहता है कि इन दोनों एंगल से घिरी हुई जो साइड है, इन दोनों एंगल से जो घिरी हुई साइड है, कॉमन साइड है, वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखिए A और B, इसमें क्या होगा, A और D बराबर है, B और CE बराबर है, ठीक है। तो देखेंगे AB, कोण AB से घिरी हुई साइड कौन सी है, देखिए कोण A से AB बन रहा है और AC बन रहा है। कोण B कैसे बन रहा है, AB और BC से बन रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों कोणों में AB बनने में क्या कहते हैं, कोण A बनने में और कोण B बनने में AB जो साइड है वो क्या है, बराबर है। अरे कोण A बनने के लिए हमारे पास कोण A कैसे बन रहा है, AB से बन रहा है और दूसरी साइड क्या है, AC से बन रहा है। और कोण B कैसे बन रहा है, कोण B कैसे बन रहा है, एक AB साइड है और BC साइड है, एक AB साइड है और BC साइड है। तो दोनों कोण किस कॉमन साइड से बन रहा है, AC से AB से बन रहा है ना। तो इसीलिए ये जो कॉमन साइड है A और B जो में जो कॉमन साइड है AB है, और इसी तरह D और B में कॉमन साइड कौन सी हो जाएगी, DE हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर है तब ये जो परिमेय लगेगा 7.1 वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि दो एंगल बराबर हो, उसके साथ साथ उससे घिरी हुई दोनों एंगल से घिरी हुई जो साइड है, दोनों एंगल से घिरी हुई साइड क्या है, यहाँ पे AB है, और दोनों एंगल से घिरी हुई साइड यहाँ पे क्या है, DE है, वो क्या हो, बराबर हो। तब हम लोग कौन सा नियम लगा सकते हैं, परिमेय 7.1, और इस परिमेय को कहते हैं एंगल साइड एंगल। क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल। नियम से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, या फिर त्रिभुज ABC सर्वांगम है किसके, DEF के, ठीक है। तो मान लीजिए दो त्रिभुज इसी तरह हमें दिया था, कोण A और कोण D क्या दिया था, बराबर दिया था, B और E बराबर दिया था, और हमें AB और BE बराबर दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि AC बराबर DF है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें दिख रहा है कि दोनों त्रिभुजों को अगर हम लोग क्या करते हैं, सर्वांशम करते हैं, तो हमारा ये जो AC और DF क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और BC और DF बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो सर्वांशम त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हमें पता दिख रहा है कि हमें अगर इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, समांतर करते हैं, तो हमारा AC और DF बराबर हो जाएगा, BC और EF बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्वांगम करने के लिए हम लोग देखेंगे, लिखते हैं सबसे पहले कि हम लोग किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या बराबर हमें दिया है। तो इसमें डायरेक्ट दिया है A बराबर D, और हमें दिया है AB बराबर DE, AB बराबर DE, और हमें दिया है कोण B बराबर कोण E। अब ये तीन चीज आ गया, ये जो एंगल A बराबर एंगल D, ये आप लोगों ने कैसे लिखा, ये क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग कहीं से सिद्ध करके ले आएंगे। दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हर जगह का रीजन, हर लाइन का रीजन देना पड़ेगा। और AB और DE क्या है, ये भी मान लीजिए हमें दिया है, और ये भी हमें मान लीजिए दिया है, या किसी क्वेश्चन से हम लोग लेके आए प्रूफ करके तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। तो ये
देखिए क्या हो गया, एंगल, दो एंगल बराबर हो गए, दो एक साइड बराबर हो गया, ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल बराबर हो गए और एक साइड बराबर हो गया आपस में। तो कौन सा रूल लगेगा, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल नियम से दोनों त्रिभुज जिसकी हम बात कर रहे थे वो दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में, ए बी सी सर्वांगसम हो गया किसके, डी ई एफ के। क्या हो गया, ए बी सी सर्वांगसम हो गया डी ई एफ के। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसके जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर, क्योंकि ए बी बराबर डी दिया था तो ए सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ के, और बी सी बराबर ई एफ के हो जाएगा। और ये क्यों होगा, इसका एक रीजन होता है जो कि हमें लिखना पड़ता है ब्रैकेट में। इन दोनों का रीजन है सीपी सीटी। इसका मतलब होता है corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, यानी जो बचे हुए पार्ट्स हैं दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के वो सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इसको हिंदी में लिखना तो क्या लिखेंगे कि संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये लिखना पड़ेगा इतनी लंबी लाइन। इसीलिए डायरेक्ट आप लोग सीधी सीधी लिखिएगा शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये इसका रीजन क्या है, सीधी सीधी क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो जितने बचे पार्ट होंगे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इन तीनों का रीजन हमें लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो मैंने ऐसे मान लिया कि दिया है, लेकिन हर जगह दिया नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से हमें सॉल्व करके लेके आना रहेगा। तो हर जगह रीजन यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसी तरह हर क्वेश्चन को आप लोग इस एक्सरसाइज का करेंगे। और इससे पहले एक लाइन और लिखनी रहती है, वो रहता है हमेशा हमारे सेकंड में क्या लिखना पड़ता है हमें, कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, ठीक है। इतनी लाइनें आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। दिया है, सिद्ध करना है, फिर जो दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सर्वांगसम करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे कि क्या क्या बराबर है, और अगर कुछ भी बराबर जो भी मिल रहा है उससे कोई नियम लग रहा है सर्वांगसम का, अगर कोई नियम लग रहा है तो उस नियम को लगा के हम लोग उसको सर्वांगसम कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी हमें सिद्ध करना रहेगा यहीं से आ जाएगा, जो भी सिद्ध करना है वो यहाँ से आ जाएगा सीधी सीधी से, ठीक है। जो भी बच्चे पार्ट्स रहेंगे ट्रायंगल के आपस में बराबर हो जाएंगे, और वही जो सिद्ध करना रहेगा वो हमारा प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया आपका परिमेय 7.1। तो ये आप लोगों ने पहला नियम पढ़ लिया परिमेय 7.1 का, कि अगर एक दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो और दोनों एंगल से घिरी हुई साइड एक बराबर हो तो क्या होता है, हमारा दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। इसी तरह एक दूसरा नियम है जो कि परिमेय में नहीं दिया है, इसी का क्या है, इसी की तरह बिल्कुल नियम है। वो क्या है कि दो त्रिभुजों के अगर दो एंगल बराबर हो और कोई एक साइड बराबर हो तब भी दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ये आपका दूसरा नियम है। तो इसको आप लोग परिमेय 7.1 को जो बुक में दिया है उसको एक बार लिख लेंगे। उसके बाद ये एंगल साइड भी दिया हुआ है बुक में, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। तो ये इसके बाद एक पेज पर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, कहीं पे ढूंढ लीजिएगा बुक में। इन दोनों नियम को लिख लेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग उदाहरण करेंगे, कोशिश करेंगे, होमवर्क है कि पहला और दूसरा